हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है बीकी मैथ एकेडमी में। तो आज हम सिखाने जा रहे हैं आप सभी को वास्तविक संख्याएं ज्ञात करना। यानी हम सिखाएंगे वास्तविक संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यदि संख्या ए और बी, यानी कोई संख्या हमने माना ए और बी है, उसका HCF यानी मासा 12 है, यानी उसका HCF 12 है, और उन संख्या का यानी ए और बी का गुणनफल यानी ए और बी इन दोनों का गुणनफल 3600 है। यानी इन दोनों की गुणा करने पर पूरा क्रमांक 3600 आया है। तब इन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। यानी ए बी का मासा दिया है, संख्या का गुणनफल 3600 है, और इन्हें संख्या का लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक सूत्र है इसके लिए, इन क्वेश्चन के लिए, यानी मैंने एक सूत्र बनाया है। यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड, अभी समझाऊंगा। एलसीएम इंटू HCF, यानी फर्स्ट सेकंड का मतलब जानते हो आप, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। फर्स्ट संख्या ये हमारी ए है, सेकंड बी है, तो एलसीएम हमें दिया हुआ है, मतलब एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो HCF है ये। तो मात्रा में दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है, संख्या है ही, तो इनके मान रखेंगे और उसके आंसर निकालेंगे। तो इनके मान रखने के लिए हमें इस सूत्र की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी सूत्र की सहायता लेने के लिए हमें इनके मान रखने हैं। तो फर्स्ट संख्या कौन सी थी हमारी, और सेकंड कौन सी थी, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा है 3600। यानी इन दोनों का मान हो जाएगा 3600 बराबर एलसीएम, यानी एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम लिख देंगे एलसीएम इंटू, तो एचसीएफ हमें कितना दिया है, एचसीएफ हमें दिया है 12, तो इसका मान रख देंगे 12। और फिर हमें क्या करना है, इसमें से अचर संख्या को बाहर निकालना है, और चर की हमें गुणा करना है, यानी एलसीएम। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो बराबर में रखेंगे 12, या फिर 3600 भी लिख सकते हो। पहले एकांतर कर देते हैं इन दोनों को, 3600 और बटे में 12, एलसीएम यानी ज्ञात करना है ये। तो इसको काट देंगे हम इससे, डायरेक्ट काट देते हैं, 12 का पाड़ा ऐसा पढ़ो 36 है, 12 36, यानी 3 ये होगा और 2 जीरो ये वाली। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा निकला 300। यानी इस क्वेश्चन का क्या महत्व है, यदि संख्या ए और बी का मासा 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। यानी संख्या तो हमें दी थी और मासा भी दिया है, उनका गुणनफल 3600 दिया है, तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, और फिर इसके बाद इसके मान रखेंगे, मान रखने के बाद एलसीएम निकल आएगा। तो इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है हमें, यदि मासा 35 और 45, यानी ये दो संख्या है, माना ये 35 45 ये दो संख्या है, इनका मासा यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर हिंदी में कह सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक, इसका HCF है 5, तथा लासा यानी लेटेस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका है 63 गुणा ए, यानी इसका एलसीएम 63 गुणा ए है। तो ए का मान ज्ञात करना है, यानी इसमें हमें संख्या भी दी है दोनों, एलसीएम भी दिया है और एचसीएफ भी दिया है, तो इसमें ज्ञात क्या करना है, तो इसमें हमें ज्ञात करना है ए का मान, यानी इस सूत्र के द्वारा हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो ये सूत्र लिखेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम एचसीएफ के बराबर, यानी दोनों संख्या एलसीएम एचसीएफ के बराबर होनी चाहिए। तो इनके मान रख देंगे, फर्स्ट संख्या हमारी है 35 और सेकंड है 45, तो इनके मान रख देंगे 35 गुणे 45 बराबर में, तो एलसीएम का मान कितना है, यानी 63 गुना ए, यहाँ पर दिखाया आपके सामने 63 गुना ए, यानी 63 गुना ई, और गुणा के चिन्ह ये वाला। एचसीएफ कितना दिया हमें, एचसीएफ दिया है 5, जिसकी 5 लिख देंगे यहाँ पर। अब हमें इस पैराग्राफ को सोल्व करना है, यानी इसको, यानी 35 की गुणा 45 में करेंगे, तो यहाँ पर साइड में करते हैं 35 की गुणा 45 में, यानी पंजो पंजो 25 की 5 हासिल निकली 2,
यानी 5 तिये 15 और 2 17, यानी यहाँ पर 17 हो जाएगा। और इसकी 4 पंजे 20, 20 की 0, यहाँ से निकली वाली फिर से 2, तो 4 तिये 12, 12 और 2 14, यहाँ पर हो जाएगा 5 7 5, यानी 1575। 35 45 की गुणा होगी 1575, यानी 1575 जब इसकी होगी तो बराबर में 63 की गुणा 5 में करेंगे, तो 63 की 5 में करेंगे, 5 या 15, 5 से 1, 6 पंजे 30 और 1 31, यानी 315, 315 ए। यानी जब हम ए का मान निकालेंगे तो 1575 बट्टे की गुणा में नीचे आएंगे तो भाग में जाएंगे 315। अब हम इसे 3 से काटेंगे, यानी 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ऐसे ही काटते हैं, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और एक 3 पंजे 15, यानी ये दोनों संख्या 3 से घटेंगी, ऐसी संख्या चाहिए हमें। तो फिर से काटेंगे 3 से, यहाँ बचेगा 3 तिया 9, 1 3 पंजे 15, यानी ये 5 हो गया, फिर एक आया 15 हो गया, तो 3 पंजे 15, 35 हो गया। फिर उसके बाद फिर 3 ऊपर वाली संख्या काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 बचा 22, यानी 2 हो गया, यहाँ पर 22 हो गया, 3 सत्ते 21, तो बचा हमारा 1, यानी हो गया 15, यानी 3 पंजे 15। यहाँ पर निकला ए बराबर 175 बट्टे 35। तो अब इसको और काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं तो इसको काटेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35, और यहाँ पर हो जाएगा 5 तिये 15 और 2 25, 5 को 5 में करेंगे तो 35, यानी 5 5 25, ये बन जाएगा 35। तो इसको और काटेंगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी ए बराबर हमारा निकला आया 5 बट्टे 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर 5। एक एक मान रख भी सकते हैं, कोई बात नहीं, वैसे इसका आंसर है ए बराबर 5। तो आप सभी को कैसे लगा ये सूत्र? इसी सूत्र के माध्यम से आप इसी टाइप के कैसे भी क्वेश्चंस हो आप चुटकियों में कर सकते हो। तो आपको कैसे लगा ये ट्रिक कमेंट में बताना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे।